नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह राजावत। आप आ चुके हैं हमारे अड्डे पर। राजावत का अड्डा पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम बंगाल की सियासत पर बात कर चुके हैं और उस दरमियान हमने बताया था कि तृणमूल कांग्रेस में रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर किस तरह से बवाल मचा हुआ है। भाजपा की गत दिनों की गई स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरह तृणमूल में भगदड़ मची है, उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इस टाइम खासी परेशान है, बेचैन है, छटपटाई हुई है। वह पार्टी के नेताओं से लगातार बात कर रही हैं, उनके साथ बैठकें कर रही हैं और प्रयास कर रही हैं किस तरह से जो पार्टी में भगदड़ मची हुई है उसको रोका जाए। इस बीच खबरें आई हैं कि वो पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर भी खासी नाराज हैं। उन्होंने उनको स्पष्ट जो है इशारा किया है कि आप जो है अपनी भूमिका, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसको जो है साबित करिए और जो पार्टी में भगदड़ मची हुई है, पार्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है, उसको किसी भी हाल में रोकिए। इस बीच एक प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है और उन्होंने भाजपा को लेकर दावा किया है कि भाजपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ उस ट्वीट में कहा है कि इस ट्वीट को आप सेव कर लीजिए। चुनाव के बाद अगर ये परिणाम इसके विपरीत आए तो मैं जो काम करता हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनको जो है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रणनीतिकार की भूमिका वो निभाते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो मैं 5 साल से करीब काम कर रहा हूं, 5-6 साल से, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। हालांकि ये उनका एक स्टैंड भी हो सकता है कि जिस तरह से उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनके काम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ममता बनर्जी भी उनसे नाराज हैं। और जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में आपको बताया भी था कि प्रशांत किशोर को लेके तृणमूल कांग्रेस में खासी नाराजगी है और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उसमें से ज्यादातर नेता जो एलिगेशन लगा रहे हैं, उन पार्टी के जाने की वजह जो बता रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं प्रशांत किशोर उसके केंद्र बिंदु में रहते हैं। और यही वजह है कि ममता ने उनको संकेत दिया है कि आप जो है इसका निर्माण करिए कि उन पे भी दबाव है ना। तो इस बीच जो प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है, जो दावा किया है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं वो एक साइकोलॉजिकल जो है गेम खेलने की बात हो सकती है, अपना को साबित करने की बात हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो है स्पष्ट संकेत दे रही है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर भाजपा की सर्जिकल स्ट्राइक का इतना जबरदस्त असर हुआ है कि वहां पे सब कुछ सामान्य नहीं है। बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है और जिस तरह से सिर्फ 4 महीने बाकी है विधानसभा चुनाव को लेकर और सत्ताधारी जो दल है तृणमूल कांग्रेस, उसको लेकर वो प्रेशर जो है वो उसको बर्दाश्त। प्रशांत किशोर ने फिर अपने ट्वीट पे एक सफाई दी हुई है। उन्होंने कहा है कि 99 सीटें जो है इससे ज्यादा भाजपा नहीं जीत पाएगी। हालांकि उन्होंने जैसे पहले अपने ट्वीट में कहा था कि वो भाजपा जो है दहाई का आंकड़ा नहीं छुएगी, तो दहाई से हम लोग जो प्रयास समझते हैं वो 9 के बाद जो आंकड़ा आता है 10 का, उसे हम दहाई का आंकड़ा बोलते हैं। तो उनका जो प्रयास था उसका जो लोग कयास लगाने लगे थे, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं होने लगी थी, उसमें माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर का दावा है कि 9 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी। हालांकि बाद में उन्होंने उसको स्पष्ट किया है कि भाजपा जो है वो 99 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। बहरहाल अभी की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से ममता और प्रशांत किशोर के बीच भी जो तनाव और वो सब दिखाई पड़ रहा है, जो महसूस हो रहा है, उससे लग रहा है कि भाजपा अपनी उसकी जो रणनीति है, जिसके तहत वो काम कर रही है, उसमें वो कारगर हो रही है और न केवल मानसिक तौर पे, बाकी उनका जो मतदाताओं के बीच जो पकड़ है वो भी मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अमित शाह की जो कल की रैली हुई है, जो रोड शो हुआ है, उसमें दिखाई पड़ा कि किस तरह से हुजूम उमड़ा वहां पे। और उससे लग रहा है कि बंगाल बदलाव की ओर बढ़ रहा है। इस बार जो है मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। और जिस तरह से ममता और इनके रणनीतिकार, उनकी पार्टी में जो बौखलाहट और सारी चीजें स्थितियां बनी हुई हैं, उससे लग रहा है कि वो और कमजोर होगी और ये जो उसका मुख्य विपक्षी दल है, जो जबरदस्त हमलावर है, उसको और मजबूत करेगी। और ये इससे भाजपा की जो राह है वह वहां पे और आसान होगी। बंगाल में आने वाले दिनों में हालात कैसे और होंगे, राजनीतिक उथल पुथल किस ओर बढ़ेगी, इसके साथ ही देश दुनिया में क्या और हलचल है, इस तरह की सूचनाओं के साथ ही अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे अड्डे पर बने रहिएगा।
हम आपके लिए समय समय पर इस तरह के वीडियोस लेके आते रहेंगे और आशा करते हैं आपको ये पसंद आएंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो पूर्व की भांति फिर से आप लोगों से अपील है कि हमारे इस प्रयास को सराहिए, लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।